जब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस कमबख्त को उत्तर प्रदेश लाओ, इसका इलाज करेंगे। अबू आजमी एमएलए है, योगी उसे कमबख्त कह रहे थे। योगी दरअसल संभल का वो सच बता रहे हैं कि बाबर के दौर में मीर बाकी ने जो पाप अयोध्या में किया वही पाप संभल में चल रहा था। आमिर शाह पर एक्शन जब योगी पुलिस ने लिया और इसका वीडियो जारी किया तो विधायक अबू आजमी को पूरा खेल समझ में आया। अबू आजमी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष है कि होली के दिन जुमे की नमाज नहीं भी हो सकती, होगी तो 2:30 बजे की बात होगी। ये दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में ज्यादा बड़ा मुद्दा हो सकता था। नमस्कार, कैसे हैं आप? पूरे देश भर में होली का माहौल है। आप सबको होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली के इस अवसर पर पूरा देश योगी में है। ये कमाल की बात यह है कि योगी के खौफ में तमाम हिरण्यकश्यप बिल में छुप रहे हैं। योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, खौफ महाराष्ट्र के हिरण्यकश्यपों को हो रही है। अबू आजमी याद है आपको? अबू आजमी ने औरंगजेब के खिलाफ के पक्ष में बयान मुंबई में दिया। हंटर लखनऊ से योगी ने चलाना शुरू किया। जब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस कमबख्त को उत्तर प्रदेश लाओ, इसका इलाज करेंगे। अबू आजमी एमएलए है, योगी उसे कमबख्त कह रहे थे। हिम्मत नहीं हुई अबू आजमी की कि वो ये कहे कि योगी उसे कमबख्त कैसे कह सकता है। शुरुआत में अबू आजमी को लगा कि ये मामला हल्के में है, लेकिन महाकुंभ के समापन के बाद जो योगी का स्वरूप रुख देखने को मिला उससे कांपने लगा अबू आजमी। अबू आजमी जैसा बदमिजाज, जिहादी, उन्मादी विधायक जो हमेशा दिन रात जहर उगलता था, उसके खिलाफ महाराष्ट्र में 2 मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन महाराष्ट्र में मुकदमे से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उत्तर प्रदेश में तो अभी मुकदमा दर्ज भी नहीं हुआ, लेकिन योगी के लगातार देते बयान से अबू आजमी को समझ में आया कि देवेंद्र फडणवीस भले ही उसे गिरफ्तार करे या ना करे, योगी आदित्यनाथ उसे घसीट कर ले जाएंगे। कमाल की बात देखिए, होली से एक दिन पहले जब पूरा देश होली के छुट्टी में है, अबू आजमी चुपके से महाराष्ट्र की एक कोर्ट में पहुंच गया अंतरिम जमानत मांगने। दरअसल जो ही महाराष्ट्र की कोर्ट में पहुंचा अबू आजमी, उसके घर पे महाराष्ट्र पुलिस पहुंच गई थी। महाराष्ट्र पुलिस इसलिए कि कहीं जलालत ना हो जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस कहीं योगी आदित्यनाथ की पुलिस कहीं अबू आजमी को उठाकर न ले जाए। खौफ का आलम ये देखिए। दिल्ली से दूर माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की पुलिस को यह लगता था कि योगी आदित्यनाथ से पहले हम उस पर कार्रवाई करें, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की पुलिस अबू आजमी को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। चूंकि महाराष्ट्र में विधानसभा का सत्र चल रहा है, संभवतः उस सत्र से इसे निलंबित किया गया, तो सोचा गया कि सत्र की समाप्ति के बाद इसको गिरफ्तार किया जाए। महाराष्ट्र पुलिस 26 मार्च के बाद अबू आजमी को गिरफ्तार करना चाह रही थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार का जबरदस्त प्रेशर था। महाराष्ट्र पुलिस को इस बात का अंदाजा नहीं कि योगी आदित्यनाथ करेंगे क्या, लेकिन लगातार जिस तरह से योगी आदित्यनाथ बात तो संभल पे करते हैं, लेकिन बात बात पर वो अबू आजमी पर चले जाते हैं। ऐसा क्या है कि बात संभल पर करते हैं, बात योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर करते हैं, बात योगी आदित्यनाथ होली पर कर रहे हैं, होली की सुरक्षा को लेकर कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में वो अबू आजमी की बात कर लेते हैं। बार बार वो कहते हैं कि इस कमबख्त को यूपी लाने की जरूरत है। हर इन मीडिया को दिए जा रहे इंटरव्यू में वो औरंगजेब के अत्याचार की चर्चा लगातार कर रहे हैं। ऐसा क्या है? होली का माहौल है,
और औरंगजेब की चर्चा लगातार योगी कर रहे हैं। योगी दरअसल संभल का वो सच बता रहे हैं कि बाबर के दौर में मीर बाकी ने जो पाप अयोध्या में किया वही पाप संभल में चल रहा था। संभल में जो हरिहर मंदिर था उसे ध्वस्त किया जा रहा था। लेकिन इन सब के बीच में योगी लगातार औरंगजेब की चर्चा क्यों करते हैं? औरंगजेब के लिए हर टेलीविजन चैनल पर अलग अलग मंच पे जाकर योगी ये क्यों कह रहे हैं कि औरंगजेब अत्याचारी था, उसके बाप ने कहा ऐसा कमबख्त बेटा किसी को दुनिया में ना दे। योगी बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि कोई मुसलमान, कोई सभ्य मुसलमान अपने बेटे का नाम औरंगजेब नहीं रखता है? आखिर दिन रात योगी औरंगजेब की बात क्यों कर रहे हैं? ये बात किसी को समझ में आए या ना आए, अबू आजमी को समझ में आ गया। अबू आजमी को ये बात इसलिए जल्दी समझ में आ गया क्योंकि अबू आजमी ने देखा कि उत्तर प्रदेश में एक आबिद शाह को कैसे यूपी पुलिस घसीट कर ले गई। जरा इस बात को समझिए। दरअसल उत्तर प्रदेश में संभल का एक सीओ, संभल का एक डीएसपी ने एक बयान दिया, अनुज चौधरी ने। अनुज चौधरी ने यह कहा कि इस बार होली शुक्रवार को पड़ रही है और यह शुक्रवार, अब की बार का जो शुक्रवार है वो जो जुमा है अब की बार, वो रमजान के महीने का जुमा और रमजान के महीने का पहला जुमा और होली एक ही तारीख है। ऐसे में अनुज चौधरी डीएसपी ने कहा कि रमजान का दिन है, होली होगी, होली साल में एक बार आती है और जुमा 52 बार, शुक्रवार 52 बार। इसीलिए लोग होली खेलने के बाद 2:30 बजे के बाद नमाज पढ़ेंगे। इस पर जिहादियों उन्मादियों को आपत्ति होने लगी तो योगी आदित्यनाथ को अपने सीओ के बयान के पक्ष में आना पड़ा और वो 2 लाइन आगे चले गए। उन्होंने कहा कि कोई जरूरी थोड़ी है हर जुम्मा पर नमाज बाहर पढ़ा जाए, घर में भी पढ़ा करे। तो पूरे देश को समझ में आ गया कि दरअसल अनुज चौधरी डीएसपी ने जो बयान दिया था वो बयान सही मायने में योगी आदित्यनाथ का था। तो अनुज चौधरी के इस बयान पर एक उन्मादी जिहादी ये कहने लगा कि जिस तरह से होली साल में एक बार आती है और यदि रंग से किसी का धर्म भ्रष्ट होता है तो वो बाहर ना निकले, उसी तरह हम कहते हैं कि यदि बकरा ईद के खून से किसी का धर्म भ्रष्ट होता है तो बकरा ईद के दिन सड़क पे ना निकले। ये बात कहने वाला आबिद हल्के में ले रहा था योगी पुलिस को। अब जरा इससे अबू आजमी के खेल को समझिए। आबिद है, मेरा नाम आबाज है, मैं गांव कमालपुर का आवाज देखिए, जिहादी एक ही है, आबिद हो आवाज हो एक ही बात है। जरा इसको सुनिए ये क्या कहना। मेरा नाम आबाज है, मैं गांव कमालपुर का रहने वाला हूँ। मेरा कस्बा शाहपुर है, जिला मुजफ्फरनगर। मैंने जो सीओ साहब पर टिप्पणी किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यह गलती मुझसे दोबारा ना होगी। मैं पुलिस महकमे का सम्मान करता हूँ, कृपया मुझे माफ कर दे। दोबारा ये टिप्पणी कभी नहीं होगी और आगे से मैं सबको समझाऊंगा कभी ऐसे टिप्पणी ना करें। मेरा नाम आबाज है, मैं गांव कमालपुर का रहने वाला हूँ। मेरा कस्बा शाहपुर है, जिला मुजफ्फरनगर। मैंने जो सीओ साहब पर टिप्पणी किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यह गलती मुझसे दोबारा ना होगी। मैं पुलिस महकमे का सम्मान करता हूँ, कृपया मुझे माफ कर दे। दोबारा ये टिप्पणी कभी नहीं होगी और आगे से मैं सबको समझाऊंगा कभी ऐसे टिप्पणी ना करें। मेरा नाम, ये जिहादी कह रहा है कि आगे से वो सबको समझाएगा। ये एक संभल का नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये मुजफ्फरनगर का है और सीओ ने इसको घसीट कर लाया। देखिए इसने एक ट्वीट किया था, एक ये देखिए इसने 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 जो कहा था उसको जरा सुनिए। आवाज को, आवाज शाह ये कह रहा है बकरा ईद साल में एक बार आती है, जिसे लगता है कि मांस के और खून देखने से धर्म भ्रष्ट होता है वो घर से बाहर ना निकले। अरेस्ट अनुज चौधरी। अनुज चौधरी संभल के डीएसपी हैं। अनुज चौधरी जाते हैं मुजफ्फरनगर से इसे घसीट कर लाते हैं और उसके बाद जो कुछ भी इसने बोला वो आपने सुना। तब आपको समझ में आएगा कि इस आबिद शाह के गिरफ्तार होते ही, इस आबिद शाह के वीडियो चलते ही क्यों डरा अबू आजमी। आबिद शाह पर एक्शन जब योगी पुलिस ने लिया और इसका वीडियो जारी किया तो विधायक अबू आजमी को पूरा खेल समझ में आया। अबू आजमी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष है, महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष है। अबू आजमी आजमगढ़ का है, इसीलिए वो अपने नाम के पीछे
पूंछ में आजमी जोड़ता है। आजमगढ़ आतंक का गढ़ एक समय कहा जाता था। योगी काल में उस आतंक के गढ़ से उत्तर प्रदेश को मुक्ति मिल गई है। उस आप उत्तर आजमगढ़ का है अबू आजमी। अबू आजमी को पता है कि उसके कुनबे के साथ क्या होगा। अबू आजमी को पता है कि उसके गढ़ आजमगढ़ में जो उसके घर हैं उस पर बुलडोजर का कैसा प्रहार होगा। अबू आजमी को ठेंगा नहीं डर लगता देवेंद्र फडणवीस से। उसे देवेंद्र फडणवीस और देवेंद्र फडणवीस के पुलिस से कोई खौफ नहीं है। 2 एफआईआर अबू आजमी के खिलाफ महाराष्ट्र में है। अबू आजमी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अबू आजमी को फर्क पड़ता है योगी आदित्यनाथ के एक्शन से। तब मैं कह रहा हूं कि लगातार हर मंच पर, हर टीवी चैनल के इंटरव्यू में जो योगी आदित्यनाथ संभल पे बोल रहे होते हैं, होली की सुरक्षा पे बोल रहे हैं, वहां वो सट करके क्यों जाते हैं और क्यों वो बोलने लगते हैं औरंगजेब पर। आपको ये बात बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी कि लगातार योगी आदित्यनाथ संभल पर बोलते बोलते ये क्यों बोलने लगते हैं कि संभल के सीईओ के बयान को लेकर के कि जो कुछ भी है, ये आदमी जो भी है, ये डीएसपी है, ये आदमी बॉडी बिल्डर है, ये आदमी अर्जुन अवार्डी है। और ये सब बोलते बोलते वो उसकी तारीफ में आ जाते हैं और वो पूरा सच सामने रख देते हैं और बताने लगते हैं कि क्या है। तो पूरा वीडियो वायरल होने लगता है इस बात को लेकर के कि जो बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बार बार हर मंच पर जो कहते हैं, जरा सा उसको एक बार सुन लीजिए। आपको ये खौफ क्यों है, बात जो में होते हैं और एक होली का त्योहार है। देखिए, होली के अवसर पर मुझे लगता है एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और स्वाभाविक रूप से जुमे की नमाज हर शुक्रवार के दिन होती है। होली वर्ष में एक बार होती है। तो यही कहा गया कि भाई देखो, प्यार से समझाया गया और मैं धन्यवाद दूंगा सभी उन लोगों को जिन लोगों ने बयान जारी कर दिया कि भाई देखो, पहले होली का आयोजन होने दो। 14 मार्च को होली है, 2 बजे तक होली खेलने दो, 2 बजे के बाद आप जुमे की नमाज पढ़ना। और बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इसके बारे में इस प्रकार के पहले से उन्होंने आह्वान भी किया, अपील भी करती है कि हम लोग इसको मानेंगे, क्योंकि होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं, एक कदम आगे बढ़े होना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है। आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। भाई या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वह पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, हिंदू जो विस्थापित हुए कश्मीर से, उनको वापस भेजना अभी भी चुनौती है, लेकिन जो संभल से आप कह रहे हैं लोग विस्थापित हुए या हिंदू विहीन हो गया वो इलाका, क्या उन्हें फिर लाने का प्रयास होगा? वापस आ चुके हैं, आ रहे हैं, बहुत सारे आ चुके हैं। बाकी जो कुछ बचेगा तो अभी जब भगवान। अब देखिए, जो बात योगी कह रहे हैं इसका असर पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में हो रहा है। योगी ने उस डीएसपी की बात को मजबूती से ना सिर्फ रखा, यह भी कहा कि जुमा की नमाज स्थगित भी हो सकती है। एक कदम आगे गए तो ये समझा जा सकता है कि डीएसपी के बयान दरअसल योगी आदित्यनाथ के ही बयान थे मूल रूप से। और इसी का इंपैक्ट है कि अबू आजमी जैसा जहरीला व्यक्ति भी संभल वाले मामले पर नमाज नहीं पढ़ने, ये जो मुद्दा है कि होली के दिन जुमे की नमाज नहीं भी हो सकती, होगी तो 2:30 बजे के बाद होगी। ये दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में ज्यादा बड़ा मुद्दा हो सकता था, क्योंकि होली दक्षिण भारत में
उतना बड़ा पर्व नहीं होता है जितना उत्तर भारत में है। तो महाराष्ट्र की राजनीति के लिए इसका इंपैक्ट बड़ा था। अबू आजमी इस जहर को लेकर के कूद सकता था, लेकिन अबू आजमी को तो सांप सूंघा हुआ है। वो बार बार माफी मांग रहा है। उसे लगा कि औरंगजेब वाले मामले पर बार बार माफी मांगने से वो योगी के प्रकोप से बच जाएगा। लेकिन जिस तरह से आबाद शाह को योगी पुलिस ने घसीटा, उसने जो बात कही कि बकरीद पर यदि किसी को ऐसा लगे तो आबाद शाह को जिस तरह से घसीट करके मुजफ्फरनगर से लाया गया, उसी ढंग का डर अबू आजमी को लग गया। अबू आजमी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि 26 मार्च तक उसे विधानसभा के पूरे सत्र से उसे बाहर किया गया है और महाराष्ट्र पुलिस इस बात के इंतजार में थी कि उसे 26 मार्च के बाद डिटेन किया जा सकता है। विधानसभा के सत्र के दौरान उसे हम नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि वो विधानसभा का सदस्य है और विधानसभा से सस्पेंडेड है, इसीलिए महाराष्ट्र पुलिस इससे बच रही थी। लेकिन जिस तरह से हर कार्यक्रम में जाकर के योगी कह रहे हैं कि इस अबू आजमी, इस बदतमीज को, इस कमबख्त को, वो कमबख्त शब्द इस्तेमाल करें, इस कमबख्त को उत्तर प्रदेश घसीट कर लाओ, तो तय सी बात है कि अबू आजमी को समझ में आया कि होली के बाद उसके ऊपर उत्तर प्रदेश में मुकदमा होगा और यूपी पुलिस उसको घसीट कर ले जाएगी। जो ही उसे इस बात का अंदाजा लगा, वो कोर्ट पहुंच गया और महाराष्ट्र पुलिस दिखावा के लिए उसकी गिरफ्तारी का खेल करने लगी। वो एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए कोर्ट पहुंचा। कोर्ट में उसे जबरदस्त जलालत मिली और कहा कि तुम्हें इस तरह के घटिया बयान से बचना चाहिए। कोर्ट में मिली जलालत अबू आजमी की परेशानी को और बढ़ा गया है। उसे अंतरिम जमानत तो मिल गई है। यह कहा गया है कि इस मामले में गिरफ्तारी करने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं, इससे पूछताछ की जाए और इसके ऊपर केस चलेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अबू आजमी के खिलाफ हम केस एफआईआर नहीं बंद कर रहे हैं, एफआईआर नहीं क्लोज कर रहे हैं, हम सिर्फ इसे अंतरिम जमानत दे रहे हैं ताकि इसे गिरफ्तार अभी नहीं किया जाए। वैसे भी महाराष्ट्र पुलिस इसे 26 मार्च तक गिरफ्तार नहीं करती, तो फिर अबू आजमी किस खौफ में था आप समझ सकते हैं। यह है योगी आदित्यनाथ होना। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से होली पर बयान दिया, उसका असर बिहार तक समझ में आ रहा है। किसी की हैसियत नहीं हो रही है। लोग मस्जिद की दीवारों को त्रिपाल से कवर कर रहे हैं, गंगा जमनी तहजीब दिखा रहे हैं, उस सच पर नग्न हो रहे हैं। लेकिन योगी के हंटर का असर कैसे महाराष्ट्र तक है समझ में आ रहा है। कोई देवेंद्र फडणवीस या कोई भी मोहन यादव योगी नहीं बन सकता आसानी से। योगी का नकल किया जा सकता है, योगी बनना आसान नहीं होता है, उसके लिए तपना पड़ता है। इसीलिए हर किसी से आप योगी क्या बनने की अपेक्षा मत कीजिए। लेकिन इस योगी की लकीर कितनी लंबी हो रही है, इस बात को समझिए कि औरंगजेब का मुद्दा उठाकर वो भविष्य के अबू आजमियों के लिए कितना गहरा संदेश दे रहे हैं। खौफ किस कदर अबू आजमी का है कि जो अबू आदमी दिन रात जहर उगलता था, जो अबू आदमी सवाल ही नहीं उत्पन्न होता था कि वो अपने शब्द से वापस ले, वो गिरगिरा कर माफी मांग रहा है, वो विधानसभा से सस्पेंडेड है और उसकी इतनी हैसियत नहीं हो रही है कि योगी आदित्यनाथ ने उसे कमबख्त बोला, उस पर एक शब्द बोल सके। उसकी इतनी हैसियत नहीं हो रही है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कहा गया कि जुमे की नमाज उस दिन 2:30 बजे के बाद होगी, उस पर कोई बयान दे। उसे खौफ है कि करोड़ों की संपत्ति का इन्वेस्टमेंट जो उसका उत्तर प्रदेश में है, उसे योगी मिट्टी में मिला देंगे। उसे खौफ है इस बात का कि जिस तरह से पंजाब से घसीट करके लाया गया मुख्तार अंसारी को और उसके बाद मिट्टी में मिला दिया गया, वैसे ही महाराष्ट्र से अबू आजमी को घसीट कर लाया जाएगा। उसे कोई नहीं बचा पाएगा और उसके बाद क्या होगा वो सिर्फ योगी जानते हैं। फिर उसके साथ जेल में कुछ हो जाएगा, वो यूपी के जेल में जैसे मुख्तार के साथ हो गया, तो अबू आजमी के लिए योगी फिर कह देंगे मरना तो था ही। तो ये खौफ है। हर हिरण्याकश्यप को, हर राक्षस को योगी से क्यों डर लगता है, इस बात को समझना होगा। हर देवेंद्र फडणवीस को भी समझना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में होते हुए देवेंद्र फडणवीस का खौफ नहीं है आजम खान अबू आजमी को, उसे खौफ योगी आदित्यनाथ का है। तो योगी के खौफ में एंटीसिपेटरी बेल पाकर के बिल में घुस गया अबू आजमी कब तक भागेगा, कब तक खैर मनाएगा, ये देखना दिलचस्प है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा, इसके कंटेंट पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।